मोहल्ले वाली का सेवक हूँ और उसके चरण में जो कोई भी आता है अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी जितनी भी उसकी आस्था है उसके मुताबिक वो फल लेके जाता है। वो किसी जाति को देख के फल नहीं देती है। अगर मैं उसको नमस्कार करता हूँ, उसको मानता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, तो मुझे फिर किसी जाति में भेदभाव मुझे नहीं दिखना चाहिए। फिर तो कल के लिए ठाकुरों के लिए अलग देवी देवते होंगे, ब्राह्मणों के लिए अलग होने चाहिए, बाकी कास्ट के लिए अलग देवी देवते होने चाहिए, फिर अलग होने चाहिए। अगर हम उन देवी देवताओं को मानते हैं, बीइंग हिंदू, अगर हम उनको मानते हैं, तो अगर हम उनको मान रहे हैं तो फिर हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं? या हम उनसे बड़े हो जाएं, ये रियलिटी है। या हम उन देवी देवताओं से अपने आप को बड़ा मानते हैं तो फिर हम उनको ना माने। अगर हम उनको मानते हैं तो फिर हम डिवीजन क्यों करते हैं? हम क्यों अपने आप को कहते हैं कि ये उस जाति का है, तो ये एक डिवीजन, एक गंदी बात है जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए, नस्लों के लिए जहर है। रही बात कि कौन किसकी वजह से हारा, कौन किसकी वजह से जीता, ये बिल्कुल झूठ है। इलेक्शन मैं जिस वजह से हारा हूँ वो आप खुद सब लोग जो है वो जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको बताता चलूं, बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है और उसके बाद बनी की सियासी हलचल की बात करूंगा। और पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है, दोनों तरफ से हमलावर हैं। एक तरफ कभी कहता है, कोई ये आरोप लगाता है कि इसने ये वाला काम कर दिया, कभी कोई कहता है कि इसने ये वाला काम कर दिया। चलते हैं, क्योंकि हाल ही में पीछे इलेक्शन हुए और इलेक्शन बनी के इतने जबरदस्त इलेक्शन हुए, आज सब लोगों ने देखे। पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए जहां चार कंटेस्टिंग कैंडिडेट, हर तरफ उनकी धूम रही, लेकिन आखिरकार बनी से इंडिपेंडेंट विधायक जीते। और उन्हीं कंटेस्टिंग कैंडिडेट में एक थे मास्टर गौरी शंकर जी। हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मास्टर साहब, ये बताएं कि आज आप हमारे साथ बहुत दिनों बाद, इलेक्शन के बाद आज आप मिले, और क्या कहेंगे और किस तरह देखते हैं कि बनी में इतनी गंदी पॉलिटिक्स, पक्ष और विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है जब से इलेक्शन हुआ है। डेवलपमेंट की बात तो कोई नहीं करता है। बड़े दुख की बात है कि जिस दिशा में बनी की पॉलिटिक्स जा रही है वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए जहर बन के मुझे लगता है कि सामने आएगा। और एक स्लो पॉइजन है ये बनी की आने वाली जनरेशन के लिए। यहाँ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को तो छोड़िए, यहाँ जिस तरीके से बातें हो रही हैं ये हमारे बनी के भविष्य के लिए, बनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। एटलीस्ट जो एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, सियाने लोग हैं या यूथ है, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आने वाली नस्लों के लिए जहर है। जहर पैदा किया जाना मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए। इसीलिए जैसा आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लोगों से मुलाकात मेरी हो रही है और लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं आफ्टर इलेक्शन लगातार काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि काम भी करना होता है, कमाई भी ज़रूरी है, इनकम भी जनरेट करना होती है। तो मैं सिर्फ लोगों से मिल ही नहीं रहा हूँ बल्कि काम भी कर रहा हूँ और लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ। आपको मैं बीच में रोकना चाहूँगा। हमने आपको कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा कि आप लोहाई मलार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं बनिस्बत इनके जो यहाँ के जीते हुए विधायक हैं, जो पहले विधायक रहे हैं, उनके मुकाबले आप ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रहे हैं। देखिए, लोहाई मल्हार तहसील जो है, वहाँ हर घर में मेरे चाहने वाले हैं, चाहे उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट किया है या किसी भी दिशा में गए हैं। मैं समझता हूँ कि हार्टली लोग चाहते हैं, लोहाई मल्हार ही नहीं, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही। बट लोहाई मल्हार में इस वजह से मैं ज़्यादा रहा कि जो दिशा लोगों की वहाँ है उसको देख के रोना आता है। वहाँ आप जाएंगे अगर तो देखेंगे कि इस वक्त सुकराला से आप शुरू करें तो सबसे पहले तो रोड की इतनी खस्ता हालत है जितना ट्रैक्टर रोड भी नहीं होता है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। मैं कहता हूँ कि बड़ी से ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि रामनगर साइड से लोग या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो उसका पार्ट है, वहाँ के लोग जो हैं वो भी उसी रोड से, बड़े बहुत से लोग जो हैं वो क्रॉस करते हैं, वहाँ से जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वो एरिया, वो रोड जो है वो कनेक्ट करता है। बांजल भटवाल, गुड्डू फलाल, सदरोता अपना एरिया जो है, या लोहाई मल्हार, मलाड, मढ़ोन वगैरह, ये एरिया जो है। तो इस इलाके में अगर आप जाएं तो बहुत दुख होता है। और दुख उस दिन हुआ जिस दिन मैं एक दिन नानगला में था, तो मुझे ये बड़ा फील हुआ कि एक टूरिस्ट
साथी जो उस इलाका में आए हुए थे, तो मैंने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो लोग, जब मैं वहाँ गाड़ी से उतरा तो लोग, काफ़ी लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, लोग प्यार देते हैं, तो बातें करते हैं। तो नॉर्मली हमारी बात चल रही थी। तो वो जो टूरिस्ट थे वो साइड पे वहाँ रुके हुए थे। उनमें से एक भाई साहब अच्छे खाटे मोटे ताज़े वहाँ आ गए, तो मुझे कहते हैं सर आप भी इसी इलाका के हैं? तो मैंने तो वो जैसे जिस तरीके से इलाका को देख रहे थे, तो और मैं हूँ भी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि आप इसी इलाका के हो? मैंने कहा हाँ। बोलते एक बात पूछूं आपसे? मैंने कहा हाँ जी डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। बोलते आप नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, दुख वाली कोई बात नहीं। मतलब बार बार वो ये कहते रहे और बार बार मैं यही कहता रहा। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं नाराज़ नहीं होता, आप पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं, फ्री होके पूछिए। तो उन्होंने मुझे कहा आप अपने आप को इंसान समझते हैं क्या? दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन प्रॉमिस जो किया था कि फील नहीं करूँगा। तो मैंने कहा सर चलो आप जो भी आप समझें। बोलते नहीं आपने दुख किया होगा, आई एम रिटायर्ड, अच्छे ऑफिसर थे रिटायर्ड। उन्होंने कहा मेरी 35 लाख की गाड़ी है, देखिए इसकी हालत देखिए। और अगर ऊपर वाले ने आपके इलाका में, भगवान ने आपके इलाका में कोई कमी नहीं रखी है, इतना खूबसूरत इलाका दिया हुआ है, और इस इलाका में इस किस्म के रोड पे आप लोग चल रहे हैं, तो फिर आप लोगों की नालायकी है। आप नालायक हैं। तो बड़ा फील हुआ, बड़ा दुख हुआ। उस इलाका में जाइए, चाहे किसी भी कॉर्नर में जाइए। एजुकेशन सेक्टर की बात कीजिए आप, तो एजुकेशन सेक्टर टोटली कोलैप्स्ड है। कहीं भी आप जाइए, बहुत से स्कूलों में, मैं कुछ स्कूलों की मैं वीडियोस देख रहा था, वहाँ टीचर्स को या मास्टर्स को कहा जा रहा है ये पढ़ाते नहीं है, ये वो है। यहाँ गंदी राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्कूल बताता हूँ। चलिए मेरे साथ जिस किसी को भी देखना है कि किसी एक स्कूल की हालत खस्ता है, या हमारे हज़ारों स्कूल जो हैं उनकी हालत खस्ता है। किसी भी स्कूल में आप चलेंगे, साथ जाएँगे, मैं भी चलूँगा, कोई भी चले मेरे साथ, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को नाम तक लिखने नहीं आते हैं। और क्यों? इसके लिए जो टीचर्स, जो मास्टर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो भी लोग हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ सबको, कि जो इन हालात में भी रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसे हालात में देखिए, अब अप्रिशिएट करते हैं। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे डिटेल में जाना चाहूँगा। हम अप्रिशिएट करते हैं, मार्क्स आते हैं जहाँ भी बच्चों के आते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी में आ रहे हैं, चाहे कॉलेज में आ रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल से, बेसिक लेवल से वहाँ से गए हैं ना, टीचर्स ने पढ़ाया ना उनको। और इतना कम स्टाफ होते हुए आप जाइए मैदानी इलाकों में, अगर न्यू अपॉइंटमेंट नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट रैशनलाइजेशन का बोलते हैं, आप शुरू हो रहा है, कब कब शुरू हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा? तो यहाँ 30-30 बच्चे हैं, 40-40 स्टाफ मेंबर हैं, उनको उठा के तो एकदम मुझे तो लगता था कि इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन ये हो जानी चाहिए चीज़ें। मास्टर साहब, सवाल ये बनता है कि आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है, वो वीडियो बताई जा रही है भटोडी इलाके की है, और यहाँ की सरकार जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि हम जो है डेवलपमेंट में कोसों दूर हैं भाजपा भाजपा के बनस्बत। भाजपा, इससे पहले भाजपा की सरकार रही, फिर एलजी प्रशासन का रहा। लेकिन आज सवाल ये है कि जब आज मैंने वो वीडियो देखी, और जब रोड की इतनी खस्ता हालत थी वहाँ पे, कई सारी माँ बहनें, जब छोटे बच्चे, उनको उठा के उस रोड से आर पार करवाया जा रहा था, तो बहुत दुख हो रहा था। लेकिन यहाँ के नेता तो कुछ और ही कहते हैं। देखिए, मैं एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स करता हूँ। उसने ये कहा, उसने ये सुना, मैं इस दिशा में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उससे लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं होता है। ये सच है कि इलाका में हालात इस वक्त, जो रोड की हालत है, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, बनने के बजाय बिगड़ रही है, और बहुत ज़्यादा खस्ता हालात हैं। मैं 10 दिन लोही मल्हार में रहने के बाद, मछेडी, नानगला, डल, इस एरिया में, अपने नाठी में, इस एरिया में रहने के बाद, मैं अभी तक, हालांकि मेरा प्रोग्राम था, मैं जा रहा हूँ 1-2 दिन तक वहाँ, और भी काम कर रहे हैं और साथ में लोगों से मिल भी रहे हैं। तो मैं गलत अपोजिशन नहीं करता। एक अपोजिशन, क्रिटिसिज्म, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कोई काम करे। और मैं अगर उस इलाका में अभी तक जा नहीं पाया, बिकॉज ऑफ पोर दिस रोड कनेक्टिविटी, रोड की हालत बहुत खस्ता, स्कूलों में जाइए स्टाफ की हालत खस्ता, हॉस्पिटल में जाइए। मैंने इलेक्शन ही कंटेस्ट इसलिए किया था, इन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और मैं यही चाहता था, लोग मुद्दे पे आए भी थे, लोग मुद्दों पे आए थे कि जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है क्या है। और देखिए लाइट है हमारे, लोगों का अगर बाकी जगह पे फ्री लाइट होती है, तो हमारे क्यों नहीं होती है? और फ्री के बजाय हमारे से कई गुना ज़्यादा किराया क्यों वसूला जाता है? बाकी जगह अगर औरतों को 2000-2500 रुपया महीना दिया जाता है, तो हमारी इवन पेंशन जो है वो भी नहीं मिल पा रही हैं, तो जिनको औरतों को मिलना चाहिए। गैस सिलेंडर है, बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए।
नहीं हो पा रही। तो ये चीज़ें थी पहले भी। अनएम्प्लॉयड यूथ देखिए, डेली वेजर्स का कितना ज़्यादा, एक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखिए आप, तो कितनी ज़्यादा इनजस्टिस है डेली वेजर्स के साथ, कितनी ज़्यादा इनजस्टिस है एसपीओज के साथ, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स देखिए आप, ये हमारे जीआरएस जो हमारे ये लगाए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी लगाए हुए लोग हैं, इनकी देखिए ओवरऑल आप देखिए तो अनएम्प्लॉयड यूथ किस दिशा में जा रहा है, वो क्या करेगा? किस इन मुद्दों पे बात करने के अलावा बजाय हम अगर इन मुद्दों पे बात करते हैं डिवीज़न। मैं सब सवाल अब ये बनता है कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए मुझे लगता है कि आरोप लगाने वाले जो हैं अ, वो खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। अ, आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन मुद्दों पे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की और फर्स्ट फेज़ में, अब तो किसी से छुपी नहीं है, रियलिटी बेस्ड बात होनी चाहिए। फर्स्ट फेज़ में मैं काफ़ी अच्छी लीड से इलेक्शन जीत रहा था, मैं सच्चाई पे बात करता हूँ। उसके बाद कहते हैं मेरी वजह से अगर कोई कहता है, मैं नहीं कहूँगा कि सब जनता ये कहती है, लेकिन मुझे हर समुदाय का वोट मिला है। 4000 वोट कम वोट नहीं होता है। लोग समझते हैं कुछ जो सियासत के पे पैनी निगाह रखते हैं, जो सियासत के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि 4000 वोट, 4100 वोट ऐसे हालात में लेना ये कम वोट नहीं है। मैं उसको अपनी जीत ही मानता हूँ। दूसरा, अगर कोई कहे कि इसकी वजह से मैं हार गया, मैं तो कहूँगा कि मैं जिन मुद्दों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से मैं हारा हूँ इलेक्शन में, जिस वजह से इलेक्शन ड्रेल हुई है, वो लोग मुद्दे भटक गए और किसी और दिशा में लोग उनको उठा के ले गए। मैं बात कर रहा था जातिवाद का, तो जातिवाद के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं माँ दौले वाली का सेवक हूँ और उसके चरण में जो कोई भी आता है अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी जितनी भी उसकी आस्था है उसके मुताबिक वो फल लेके जाता है। वो किसी जाति को देख के फल नहीं देती है। अगर मैं उसको नमस्कार करता हूँ, उसको मानता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, तो मुझे फिर किसी जाति में भेदभाव मुझे नहीं दिखना चाहिए। फिर तो कल के लिए ठाकुरों के लिए अलग देवी देवते होंगे, ब्राह्मणों के लिए अलग होने चाहिए, बाकी कास्ट के लिए अलग देवी देवते होने चाहिए, फिर अलग होने चाहिए। अगर हम उन देवी देवताओं को मानते हैं, बीइंग हिंदू अगर हम उनको मानते हैं, तो अगर हम उनको मान रहे हैं तो फिर हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं? या हम उनसे बड़े हो जाएं, ये रियलिटी है। या हम उन देवी देवताओं से अपने आप को बड़ा मानते हैं तो फिर हम उनको ना माने। अगर हम उनको मानते हैं तो फिर हम डिवीजन क्यों करते हैं? हम क्यों अपने आप को कहते हैं कि ये उस जाति का, तो ये एक डिवीजन, एक गंदी बात है जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए, नस्लों के लिए जहर है। रही बात कि कौन किसकी वजह से हारा, कौन किसकी वजह से जीता, ये बिल्कुल झूठ है। इलेक्शन मैं जिस वजह से हारा हूँ वो आप खुद सब लोग जो है वो जानते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं कि किस वजह से हारे। और मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं किया है मुझे आज भी वो प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा जनता मुझे चाहती है। मैं लोगों से मीडिया पे कम आ रहा हूँ, लेकिन लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से इलाका में जा कर के जहाँ कहीं भी मेरी मुलाकात होती है, लोग खुद शर्मसार होते हैं। लोग खुद जिन्होंने पोल नहीं किया बोलते हैं, सर हमारे से गलती हुई है, वी हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे इंसान को मां गवाया। साहब, ये बताएं हमारे दर्शकों को, बड़े दिन से सुनने के लिए बेकरार हैं, जब आपने इलेक्शन लड़ी कहाँ चूक हो गई और इलेक्शन आप हार गए? देखिए मैं चूक नहीं कहूँगा इसको, मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ। जिस तरीके से मैं मुझे अगर लोग कहते हैं कि सियासत में झूठ बोलना ज़रूरी है, फ्रॉड भी ज़रूरी होता है, सब कुछ ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कर पाता हूँ। मैं, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैंने इलेक्शन के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं अपने आप को फ्री जो मेरे मन में आता है वही ज़ुबान पे आए, मैंने इसलिए जॉब छोड़ी। आज भी जो मेरे मन में आता है वही कहूँगा, वही करूँगा। अगर मैं फ्रॉड करके, मैं झूठ बोल के उस चेयर तक पहुँच भी जाता, तो मैं उसको अपनी हार मानता। मैं फरार करके, झूठ बोल के मैं चेयर तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं वही बोल सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ। मास्टर जी। साहब, अब मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि अब मास्टर साहब किस ओर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट? वो ये बताएं कि अब किस ओर आप जाने वाले हैं। ये बड़े दिन से लोग सुनने के देखिए, लिए बेकरार। सबसे पहले तो अच्छा समझूँगा, अ, गंदी राजनीति हुई, बहुत सी बातें इलेक्शन के दौरान भी आई। लोगों ने इवन ट्रस्ट है हमारा उसको भी बदनाम करने की कोशिश की। कईयों ने बड़ी किस्म की बातें की, चलो इलेक्शन हो चुकी है, वो उनको तसल्ली होनी चाहिए। बट मैं किस दिशा में जाऊँगा और किस दिशा में नहीं जाऊँगा, मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो जो डिसाइड करेंगे, हम उस दिशा में रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि किस पार्टी में जाएँ, ज़रूरी ये है
कि हम किस तरीके क्या से हम लोगों ये को। माने कि आने वाले समय में भाजपा या कांग्रेस? देखिए, अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं, अभी कोई फैसला नहीं किया। भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो बता नहीं सकते हैं। ये जब भी मुनासिब वक़्त आएगा आपको बताएँगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एक सेवक है और सेवक बन के हमेशा लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। और जहाँ तक मेरा समर्थ है, मैंने इलेक्शन के दौरान भी हर कैंपेन में, हर जगह, हर मोहड़ा, हर मोहल्ला में ये कहा है। मैं हर घर में तकरीबन जाने की कोशिश की है और फिर जाएँगे। जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा लोगों से मिलेंगे। और हमेशा ये कहा था कि जिसका मन अच्छा लगता है वोट कीजिए, जिसका मन लगेगा कि किसी और को करना है, कर सकते हैं। मेरी नज़र में कोई बुरा नहीं है, मेरी नज़र में ये नहीं होगा कि जिसने पोल नहीं किया है वो गलत है। जितना मेरे समर्थ है, जितनी ताकत मुझे भगवान देगा, मैं उतने लोगों की सहायता करूँगा, उतनी हेल्प करूँगा और लोगों के लिए लड़ूँगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बोलना ज़रूरी है, लोग बात करते हैं तो बोलना चाहिए, बोलना भी पड़ेगा। जैसे गिरफ़ के लोग हमारे आज हैं, जिनको 15-15 दिन की शिफ्ट, देखिए 1 महीने अगर मज़दूर को मज़दूरी भी नहीं मिल रही है, मैं इलेक्शन से पहले भी कहता था कि गिरफ्त में नौकरी करने के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। और अभी गिरफ्त में अगर मुझे एक साथी फ़ोन कर रहे थे कि एक नहीं बल्कि कई फ़ोन कॉल्स आई हैं कि आप शिफ्ट पे काम करवा रहे हैं। 15 दिन का काम मिलेगा जी, 15 दिन बाद रेस्ट करो, 15 दिन दूसरों को मिलेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वक़्त आने पे इनको शायद बोलना ही पड़े। फेस क्या लगता है महाशय दोबारा से फिर से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखिए, इलेक्शन कंटेस्ट करना तो अब सियासत में है, तो जो भी करेंगे, दमदार तरीके से करेंगे। इलेक्शन कंटेस्ट की तो भी दमदार तरीके से, मैं जो भी करता हूँ, खुल के करता हूँ, डट के करता हूँ और काम भी डट के करता हूँ। कई लोगों को ये चिंता रहती है, मैं उनकी चिंता भी दूर कर दूँ। देखिए जी खर्चा हुआ, इलेक्शन पे ये हुआ, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ। गौरीशंकर काम करता है। इलेक्शन के दूसरे दिन से रिजल्ट आने के बाद इस दिशा में, इस वजह से हम लेटे नहीं रहे कि हमें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट वो है ही नहीं कि हम चेयर पे पहुंच जाएं तो बस बड़े बहुत महान हो जाएंगे। नहीं, हमारा सिर्फ आ, यही सोच है, काम करते जाए और लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और डट के मेहनत करके कमा रहे हैं, काम भी करते हैं। जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ हेल्प भी करते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं। और इलेक्शन कंटेस्ट करें ना करें ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों के लिए अपनी वॉइस जहाँ से जो भी निकलेगी दिल से उसको निकालेंगे और ज़रूरतमंदों, गरीबों और जो मेरी हेल्प के चाहते होंगे वहाँ जो भी अपनी तरफ से कर पाऊँगा वो करूँगा। इसके अलावा एक गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे मौजूदा विधायक जो हैं डॉक्टर रामेश्वर जी से, उनसे भी कि जो की जा सकती हैं चीज़ें उनको करें। जिनको किया जा सकता है सब करें मिलजुल के। मेरी तरफ से जहाँ कहीं भी, चाहे वो हमारे एक्स विधायक हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं जो वो कहते हैं कि ऐसा इंसान हूँ कि ये समझ ही नहीं सकता हूँ कि मुझे किसी ने बुरा कहा है। मैं ये सोचता हूँ कि जिसने बुरा कहा है वो खुद समझेंगे, वो खुद रियलाइज़ करेंगे। मैं अपनी तरफ से बुरा कहने की कोशिश नहीं करता हूँ। जनता के लिए हमें इंसानियत के नाते काम करना चाहिए, हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। कोई भी चेयर परमानेंट नहीं है, कोई भी चेयर किसी चेयर पे कब तक बैठेगा, ये ऊपर वाला चांस देता है। और जिस चेयर पे वो बैठा हुआ वो परमानेंट किसी की नहीं हो सकती है, ना कभी होगी। और हमारी ज़िंदगी भी परमानेंट नहीं है, यहाँ भी हम लिमिटेड पीरियड के लिए आए हुए हैं। तो इस तरीके से जिए कि दूसरों के काम आ सके और सिर्फ़ एक मैं प्रोपेगेंडा करूँ। मैं सोशल मीडिया पे अगर अपनी बात करूँ, सोशल मीडिया पे आता हूँ, बताता हूँ ये करो, ये किया, वो किया, जनता सब जानती है। अब मैं कहूँ कि एमएलए काम नहीं कर रहा है, मैं कहूँ कि जीवन लाल जी ने काम नहीं किया, मैं कहूँ कि डीडीसी ने काम नहीं किया, जनता जज है, जनता देखती है, जनता तालियां जरूर बजा देती है सब क्यों, हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो जनता को पता होता है कौन सा काम कहाँ से हो रहा है, कौन सा काम किसने किया है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन सिर्फ अपना पब्लिसिटी कर रहा है, कौन दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ कौन जनता के लिए बात कर रहा है, जनता सब जानती है। अब मसब जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये बहुत बड़ा सवाल आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इस तरह से काम किया। इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग आपके साथ चलते रहे, आपकी हर जगह जब भी हम पोस्ट देखते थे तो आपके साथ सोशल मीडिया पे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना पाला बदला, उनको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी है,
जिनको जो अच्छा लगता है, मेरे लिए वो भी बेगाने नहीं है, मेरे लिए सब अपने हैं। मैंने कहा कि मुझे बुरा दिखता ही कोई नहीं है। ये जो लेकिन कहीं न कहीं दगा तो किया है ना उन्होंने। नहीं, ये देखिए देखिए जिनकी आपके साथ चलते रहे शाना-बिशाना, कहते रहे कि हम मास्टर गौरीशंकर जी के साथ हैं, लेकिन अंतिम समय में अपना पाला बदल दिया उन लोगों के लिए। मैं देखिए सच्चाई ये है कि दो पक्ष हो गए। एक पक्ष हो गया बीजेपी को हराने वाला और एक हो गया बीजेपी को जिताने वाला। दोनों साइड से मेरे वोट बीजेपी वाली साइड भी गए। सच्चाई अगर सच सुनना चाहते हैं तो सच ये है, कोई कुछ भी कहे। तो 7-8 हज़ार वोट मेरा बीजेपी को गया, 7-8 हज़ार डॉक्टर को गया। मेरा वोट, क्योंकि 2 पक्ष हो गए। एक पक्ष था बीजेपी को हराने वाला, एक था बीजेपी को जिताने वाला। हम ना किसी को हराने वाले थे, ना किसी को जिताने वाले थे। हम जनता को जिताने वाले थे, जनता के मुद्दों पे बात करने वाले थे। तो दोनों तरफ से डिवीज़न हुई। लेकिन वो बाकी लोग अगर तो चीटिंग करता है, कोई धोखा करता है, मैंने पहले ही कहा हुआ है, अगर कोई धोखा देता है बाई चांस, किसी ने धोखा दिया हो अगर, तो मैं इस पे ये नहीं कहूँगा, मैं तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि धोखा देना पाप है, धोखा देना गुनाह है, धोखा खाना लेकिन वो तो गुनाह नहीं है, बड़ी-बड़ी पाप नहीं है। बातें करते हैं कि हमारा ईमान हमें इजाज़त नहीं देता है, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी इस तरह से, और आप ही के साथ रहे वो, लास्ट तक आपके साथ बने रहे। देखिए, ये मैंने कहा ना कि मैं इस मुद्दे पे यही कहूँगा कि मुझे अपना आप देखना है, मुझे अपनी जो कॉन्शियस है वो देखनी है, मुझे अपनी ज़मीर की रक्षा करनी है, मुझे अपनी जो आवाज़ है, जो इनर वॉइस है, उसको देखना है। कौन क्या कर रहा है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए कि हर युग में, आप देखिए किसी भी युग में आप देखेंगे तो हर किस्म के लोग हुए हैं। और हमेशा सच सच ही होता है। सच्चाई के रास्ते पे रुकावटें बहुत होती हैं। सच्चाई के रास्ता जो है वो कठिन ज़रूर होता है। सच्चाई के रास्ते पे भीड़ कम होती है। धोखे बहुत होते हैं। और बुराई का रास्ता अपनी तरफ खींचता है। बुराई के रास्ते में प्रशंसा बहुत होती है। लेकिन सच यही है कि सच हमेशा सच ही रहता है। चाहे वो कितनी भी परतों के नीचे आप दबा दो, दफनाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हम सच के साथ हैं। जिस दिशा में भी जाएँगे, सच के साथ ही रहेंगे और अपने आप को एक इस तरह से नहीं रखेंगे कि मुझे खुद ही लगे कि मैं धोखेबाज हूँ। मुझे खुद ही लगे कि मैं फ़रेबी हूँ और झूठा प्रोपगंडा करेंगे, मेरी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। ये एक अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है। मैं नहीं कहता कि मुझे किसी की वजह से हुआ। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ जनता को, मैं इलेक्शन से पहले भी कहता था कि इलेक्शन से 1 हफ़्ता पहले जो है वो लोग मुद्दे भूल जाते हैं, किसी और मुद्दे पे इलेक्शन हो जाती है। और इलेक्शन के दूसरे दिन फिर मुद्दे याद आ जाते हैं लोगों को। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमेशा मुद्दों पे इलेक्शन होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए और बहुत से लोग हैं, बहुत सी जनता है, कुछ लोग गिने-चुने लोग जो है वो मीडिया पे आके बात करेंगे। कुछ लोग भी जो है वो आके बताएँगे, प्रशंसा करेंगे, कोई मेरा प्रशंसक हो जाएगा, कोई आपका प्रशंसक हो जाएगा, कोई जाति मफ़ाद के लिए हो जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि एजुकेटेड यूथ जो छुपे हुए होते हैं, उनको देखिए कि ये एक डिवीज़न की राजनीति जो है इससे बचिए और दूसरा ये देखिए रियलिटी क्या है, सच क्या है। और सच के साथ चलिए। सच के साथ चलने में जो है वो कम से कम ईश्वर देखता है, भगवान देखता है, उसके साथ चलिए। ये नहीं है कि उस तरीके से चलिए कि कोई एक का सपोर्टर हो जाए, कोई दूसरे का सपोर्टर हो जाए और सच अपने अंदर से निकल भी रहा है, लेकिन उसको हम छिपा रहे हैं, उसके साथ मत चलिए। अपनी अंदर से सच्चाई जो आ रही है, सच जो निकल के आ रहा है, उसके साथ चलिए। इसी में हमारा सबका भला है, हमारे आने वाली नस्लों का भला है। बीएनएन से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके व्यूअर्स और आपको भी नमस्कार। और ये थे मास्टर गौरीशंकर जिन्होंने बताया कि गौरीशंकर का हमेशा साथ जो रहेगा सच के साथ रहेगा, और कहीं भी अगर किसी विधायक को या एक्स विधायक, वीडीसी, डीडीसी, किसी को भी अगर मास्टर साहब की ज़रूरत पड़ती है तो मैं शाना बिशाना उन लोगों के साथ, और बनी की खास तौर पर बनी की बात करते हुए कहा कि बनी की डेवलपमेंट के लिए वो पीछे नहीं है।